उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल को उजागर करने और उससे जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल में 21 जगहों पर मारे गए छापे में कुल 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना के खिलाफ जल्द ही देश को एक और वैक्सीन मिलने जा रही है। उम्मीद है कि भारत में उनकी कंपनी द्वारा निर्मित एक और कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोवोवैक्स अक्टूबर में वयस्कों के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। बच्चों के लिए साल 2022 की पहली तिमाही तक इसके लॉन्चिंग की उम्मीद है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, कोरोना से लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी राज्य सरकारी कोरोना को मात देने के लिए राज्य में नए प्रतिबंध लगा रही हैं। कोरोना संक्रमण के लगभग आधे मामले सिर्फ केरल से है, तो वहीं महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। मुंबई पुलिस को मिले एक गुमनाम फोन कॉल ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। मुंबई पुलिस को एक अज्ञात फोन आया था जिसमें राज्य के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अमिताभ बच्चन के बंगले पर बम रखे होने की बात कही गई थी। इस खबर के मिलते ही राज्य के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और निर्यातकों से निर्यात के नए गंतव्यों की पहचान का आह्वान करते हुए कहा कि वे कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि गंतव्यों और निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाकर हम 400 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को पा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों की काली कमाई जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। मार्च 2017 से जुलाई 2021 के बीच पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और अपराधियों की रिकॉर्ड 1848 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। मार्च 2017 से अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज कर 43,294 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। 630 आरोपितों के विरुद्ध रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 25,000 रुपये तक के 10,402 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपये से अधिक के 107 अपराधी पकड़े गए। मंत्रिमंडल के कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक लगातार बैठक करेंगे। संसद भवन के ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक हर रोज शाम 6 बजे से पीएम मोदी की मैराथन बैठक होगी। इस दौरान सभी मंत्रालय अपने 1 साल के एजेंडे के साथ आएंगे। साथ ही संसद में हंगामे की वजह से किस मंत्रालय का कौन सा बिल प्रभावित हुआ उसके लिस्ट के साथ आएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विधायक और सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शामिल होंगे। लखनऊ यूपी विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। विधानसभा में अध्यादेश, अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 17 अगस्त को अध्यादेश, अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 24 अगस्त को अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को मिलेगी निशुल्क बस यात्रा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महिलाओं को प्रदान करेगा निशुल्क बस यात्रा। सरकार ने दिए अधिकारियों को निर्देश। लखनऊ में निजी भवन पर प्रचार की होर्डिंग लगी है तो भवन मालिक को शुल्क भरना होगा। होर्डिंग लगवाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस बनवाना जरूरी हो गया है। लाइसेंस फीस नहीं जमा करने पर इसे गृह कर में जोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के नए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक भाषा सीखने अध्ययन करने के लिए विदेशियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यूपी संस्कृत संस्थान विदेशी मूल के छात्रों के लिए अपनी ऑनलाइन संस्कृत भाषण प्रशिक्षण हेल्पलाइन का विस्तार कर रहा है। लखनऊ आलमाबाग पुलिस ने एक 15 वर्षीय चोर को गिरफ्तार किया जो सिर्फ तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी चलाने के लिए वाहन चोरी करता था। पेट्रोल खत्म होने तक उसे चलाता, फिर सड़क किनारे छोड़कर चला जाता। बीते 1 माह में उसने 7 बाइक, 2 स्कूटी और 1 ही रिक्शा चोरी किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम के मोचवा इलाके में आज सुबह भारतीय सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इजराइल में F-15 लड़ाकू विमान को उड़ाया और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए अपने इजरायली समकक्ष मेजर जनरल अमिकाम नोरकिन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में प्रॉपर्टी का वारिस बनाने के नाम पर IT इंजीनियर से 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का साइबर क्राइम थाना ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को यूपी के बरेली में गिरफ्तार कर लिया है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा की स्थापना में भारत के रोल का समर्थन किया है। यही नहीं, उन्होंने भारत और ईरान के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए साझा योजना बनाने पर भी जोर दिया। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में 1 साल के विस्तार को चुनौती दी है। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से 34 विदेशियों सहित कुल 178 अधिकारी प्रशिक्षु पास हुए। भारतीय पुलिस सेवा IPS के 144 परिवीक्षाधीन अधिकारियों सहित 72वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड अकादमी में आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दीक्षांत परेड में सलामी ली, जिसका नेतृत्व बैच की ऑलराउंड टॉपर रंजीता शर्मा ने किया। गोरखपुर में RPF टीम ने गोला स्थित सुहानी ट्रेवल एजेंसी पर की छापेमारी। टिकटों के एक दलाल को किया गिरफ्तार। 1,22,000 के 82 टिकट बरामद। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.